स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने उत्पादक वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें कच्चा माल और स्थिर परिसंपत्तियां यानी पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती हैं। आज हम उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बीच अंतर पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। उपभोग वस्तुओं या उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। अब आपकी बुक में जो है एक अंतर का आधार नहीं दिया है फर्स्ट कॉलम, लेकिन ये समझने के लिए और याद करने के लिए ज़रूरी होता है। इससे बहुत हेल्प मिलती है आपको याद करने में। तो पहला जो हमने अंतर करा है वो किस आधार पे किया है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। अगर हम उपभोग वस्तुओं में देखें तो ये वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं हैं ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती हैं। इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर व्यय का क्या नाम होगा? उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है, और पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, उत्पादन का प्रभाव क्या होता है? अगर उत्पादन इनका किया जाए, बढ़ाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इनका उपभोग वस्तुओं यानी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लोगों का उच्च स्तर का कल्याण करता है तथा इनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले जो कपड़े पहने जाते थे वो बहुत मतलब अलग क्वालिटी के होते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हम वैसे वैसे हमारे कपड़े के का जो क्लॉथ है उसका मटेरियल बहुत अच्छा हो गया है। फ़ोन है हमारे, जो सेल फोन्स हैं वो हम पहले किस तरीके के यूज़ करते थे, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, नए नए फ़ोन्स आते चले जा रहे हैं, तो इससे लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों के जीने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन पूंजीगत वस्तु देखें, इनका अगर उत्पादन हम बढ़ाएं, इनका उत्पादन अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, जो कि भावी वृद्धि के लिए अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये हमने 3 अंतर पढ़ लिए। पहला अंतर जो हमने पढ़ा वो है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर। भोग वस्तुओं के अंदर डायरेक्ट संतुष्टि मिलती है, पूंजीगत वस्तुओं में नहीं मिलती है। व्यय का नाम था उपभोग व्यय, और पूंजीगत वस्तुओं के केस में था निवेश व्यय। उत्पादन का प्रभाव, अगर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो लोगों का कल्याण होगा, उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, जीवन का स्तर। और पूंजीगत वस्तुओं के केस में उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में। यह अंतर को समझ लेने के बाद हम आते हैं वस्तुओं के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार। वस्तुओं को अलग तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, टाइप 2 क्लासिफिकेशन है ये। इसे क्यों कर रहे हैं हम, इसे भी मैं आगे बताऊंगा। फर्स्ट पढ़ते हैं अंतिम वस्तुएं, और सेकंड पार्ट था मध्यवर्ती वस्तुएं। तो हम अंतिम वस्तुओं को पहले पढ़ रहे हैं। अंतिम वस्तुओं में 3 पॉइंट याद रखें। ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हैं। अब प्रोडक्शन नहीं होगा इसमें, और कुछ ये हो चुका है, जो होना था बन चुकी हैं। इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी है, और ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। ये 2 प्रकार की हैं। अच्छा, मूल्य वृद्धि क्या होती है? मूल्य वृद्धि का मतलब होता है, जैसे आपने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी और उसमें 5 रुपए आपने मार्जिन ऐड करा अपना, ये मूल्य वृद्धि, और सेल कर दिया उसे 15 रुपए में, तो आपने 5 रुपए की मूल्य वृद्धि करी है, ये मूल्य वृद्धि कहलाएगी। लेकिन जो फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुएं, उसमें सारी मूल्य वृद्धि हो चुकी है। अब वो डायरेक्टली अपने उपभोक्ता को बिक जाएगी और उसको संतुष्ट करेगी उसकी आवश्यकता को। ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं। ये अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है? ये भी 2 तरीके के होते हैं, उपभोक्ता भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है। अब जो उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी। वे अंतिम वस्तुएं जिनके अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं।
उपभोक्ता। और अंतिम उत्पादक वस्तुएं, अगर हम यहाँ देखें तो वे अंतिम वस्तुएं जिनके अंतिम प्रयोगकर्ता उत्पादक होते हैं। तो पहले अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं को पढ़ लेते हैं। जैसे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया गया मक्खन तथा डबल रोटी। जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तुओं पर व्यय किया जाता है उसे अंतिम उपभोक्ता व्यय कहा जाता है। ऐसे ही अंतिम उत्पादक वस्तुएं, ये अंतिम वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं जिनके अंतिम प्रयोगकर्ता उत्पादक होते हैं। उदाहरण, किसानों द्वारा उपयोग किए गए ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर, ये उत्पादक हैं जो ट्रैक्टर को, हार्वेस्टर को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खेती के लिए, अपने उत्पादन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अंतिम प्रयोगकर्ता है, ये उस ट्रैक्टर को या हार्डवेयर को आगे किसी को नहीं दे रहे वाले हैं, खरीदना बेचने का काम नहीं है इनका, ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये अंतिम वस्तु कहलाएगी और अंतिम उत्पादक वस्तु कहलाएगी। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे अंतिम निवेश व्यय कहलाता है, वो कहा जाता है। इसलिए अंतिम वस्तुओं पर व्यय जो होता है वो दो हिस्से हो गए और दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, उपभोग व्यय यानी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय जो हमने ऊपर पढ़ा, अंतिम निवेश व्यय। अब टाइप 2 क्लासिफिकेशन में ही हमने अंतिम वस्तुएं पढ़ ली, दूसरी हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। वस्तुओं के वर्गीकरण का दूसरे प्रकार में अंतिम वस्तुएं पढ़ चुके हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं अब हम पढ़ रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, ये वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा को पार नहीं किया है, इसमें अभी मूल्य वृद्धि होनी है, मतलब अभी उत्पादन के प्रोसेस में है। ये वस्तुएं अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं। ये वस्तुएं उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं, रीसेल करने के लिए। उदाहरण, एक गारमेंट शॉप द्वारा पुनः बिक्री के लिए कमीज़ें खरीदना, उसे सेल करनी है क्योंकि वो। एक बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदना मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि वो फर्नीचर वो खुद के लिए नहीं बना रहा है, वो बेचने के लिए बना रहा है। इसी तरह से जो शोरूम ने या शॉप ने कमीज़ें खरीदी हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए खरीदी हैं, इसलिए ये वस्तुएं अभी मध्यवर्ती वस्तु हैं। अच्छा, आप एक बात दिमाग में आएगी, यही जो कमीज़ है मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है और अंतिम वस्तु भी हो सकती है। अगर ये हम आगे पढ़ेंगे, ये उसके अंतिम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। अगर एक उपभोक्ता अपने लिए खरीदता है उसी कमीज़ को तो वो कमीज़ उसके लिए अंतिम वस्तु है। अगर एक विक्रेता, एक दुकानदार बेचने के लिए उसे खरीद रहा है उन्हीं कमीज़ों को पीछे से अपने सप्लायर्स से, तो उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। आगे देखते हैं, उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कहलाता है। नोट कीजिए, एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ये मैंने अभी बताया। ये उसके अंतिम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक हलवाई द्वारा मिठाई बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है तो ये चीनी मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी क्योंकि इसे उत्पादन में इस्तेमाल किया जाना है। यदि एक परिवार द्वारा चीनी को अपने निजी उपयोग के लिए जैसे चाय बनाने के लिए खरीदा जाता है तो ये अंतिम वस्तु कहलाएगी। हम इसके आगे के पार्ट में देखेंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप बीच में स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें इसके, या दोबारा देखें तो स्क्रीनशॉट लें, पहले एक बार पूरा देखकर समझ लें, उसके बाद इसे नोट ज़रूर कर लें। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए। बहुत इजी नोट्स बनाए जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप मेजर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो कवर करने के बाद ईजिली आपकी पढ़ाई होती चली जाएगी। आप कमेंट करें, शेयर भी कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे की जो भी वीडियोस आएंगी, नई इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल इन्फो बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।